सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर ट्यूटोरियल में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय आशुतोष के इस नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं मैं। तो गाइस, आज फिर से हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, वैसे इसमें होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आज गाइस हम ऑब्जेक्टिव टाइप लेंगे, KVL KCL और बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 वोल्ट इज सप्लाइड टू ए 3 फैराड कैपेसिटर, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो गाइस 2 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 3 फैराड। तो यहाँ पर कैपेसिटर, तो यहाँ पर जो है वो पूछा है कैलकुलेट द चार्ज। तो Q की वैल्यू पूछी है गाइस। तो Q इक्वल टू होता है, आपको पता है, Q इक्वल टू C इंटू वी। Q इक्वल टू C इंटू वी। तो यहाँ पर वोल्टेज 2 वोल्ट है और ये 3 फेरेड है। तो 3 इंटू 2 6। देखिए एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है 6 कूलाम। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q जो है वो V के प्रोपोर्शनल होता है, ये V है, V। The constant of proportionality in this case is C, that is the capacitance, hence Q equal to CV. So 3 into 2 equal to 6 coulomb. तो आंसर आ जाएगा गाइस 6 coulomb चार्ज। The charge stored in the capacitor, कैपेसिटर के द्वारा चार्ज स्टोर किया गया है वो कितना है, 6 coulomb। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। What is the relation between current and voltage in a capacitor? तो गाइज यहाँ पर Q इक्वल टू CV होता है, आपको पता है Q इक्वल टू CV होता है और I इज इक्वल टू DQ बाई DT होता है। I इज इक्वल टू DQ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन, करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू DQ बाई DT एंड Q इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटर के लिए, Q इक्वल टू फॉर ए कैपेसिटर C इंटू V। C कैपेसिटेंस, V वोल्टेज। कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कैपेसिटर। सो Q की वैल्यू यहाँ पर रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन दिस इक्वेशन, सो I बिकम C dV by dt. So what is the relation between current and voltage in a capacitor? I is equal to C dV by dt. सेकेंड आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये आंसर है बी। फिर देखते हैं गाइस, कैलकुलेट द करंट इन द कैपेसिटर having 2 volt supply voltage and 3 farad capacitance in 2 seconds। तो गाइज यहाँ पर जो है वो करंट इन द कैपेसिटर कैलकुलेट करना है, करंट इन द कैपेसिटर। अब Q इक्वल टू C इंटू वी होता है, ये देखिए फार्मूला, Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है और I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, Q इक्वल टू IT होता है गाइज। तो Q इक्वल टू C इंटू वी, वोल्टेज है 2 वोल्ट, कैपेसिटेंस है 3 फेरेड, ओके 3 फेरेड तो 3 इंटू 6 कूलाम चार्ज और I जो है वो Q अपॉन T होगा, Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू है 6 और सेकेंड जो है वो 2 सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसलिए 3 I इज इक्वल टू Q बाई T, 3 एम्पियर। तो आंसर है डी इसका। कैलकुलेट द करंट, तो कैपेसिटर में करंट जो हो जाएगी वो 3 एम्पियर हो जाएगी गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसीज कैपेसिटर एक्ट एज ए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है गाइस, XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2 पाई FC, 2 पाई FC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो क्या होगा गाइज, अगर लो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है तो उसके लिए ये बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC होता है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर कम होती जाएगी तो रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा। कैपेसिटर क्या करेगा, ब्लॉक करेगा गाइज, ओपन सर्किट हो जाएगा। कैपेसिटिव इम्पीडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या लिखा हुआ है, hence at very low frequencies the impedance is almost infinity। तो अगर ये ज़ीरो है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आप ज़ीरो पुट करते हो तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा।
impedance, capacitive impedance, and hence act as a open circuit की तरह behave करेगा. So no current flows through it. So answer is A. For very low frequency capacitor act as a open circuit. चलिए फिर देखते हैं गाइस, ये मैश से क्वेश्चन है, KVL KCL इलेक्ट्रिक सर्किट से. एवरी डैश इज ए डैश बट एवरी डैश इज नॉट ए डैश. एवरी मैश, देखिए इसमें ए आंसर है. एवरी मैश इज ए लूप, हर मैश एक लूप होता है, लेकिन हर लूप एक मैश नहीं होता है. ओके, एवरी मैश इज ए लूप बट एवरी लूप इज नॉट ए मैश. So guys, according to Kirchhoff's voltage law, every mesh is a loop but every loop is not a mesh. Mesh is a special case of loop which is planar advertisement. Mesh का मतलब सिंगल लूप. मैश के अंदर केवल एक ही लूप होता है और कोई लूप नहीं हो सकता. लूप के अंदर लूप हो सकते हैं. देयर कैन बी लूप्स इनसाइड लूप, ओके, बट देयर कैन नॉट बी मैनी लूप्स इनसाइड ए मैश. मैश के अंदर केवल एक ही लूप होगा, एक ही लूप होता है. तो चलिए, तो इस तरीके से एवरी मैश इज ए लूप बट एवरी लूप इज नॉट ए मैश. चलिए, द सम ऑफ वोल्टेजेस ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0. ये तो पता है, KVL है. KVL, अकॉर्डिंग टू KVL, द सम ऑफ वोल्टेजेस ओवर एनी क्लोज लूप अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0. द समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस across a closed loop, across any closed loop is equal to 0, always 0. तो ये KVL का नियम है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो आंसर है 0 वोल्ट A. चलिए फिर देखते हैं गाइस, व्हाट इज द बेसिक लॉ दैट हैज टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू एनालाइज द सर्किट. तो ये है किरचॉफ्स लॉज, न्यूटन का नियम, फेराडे का नियम, एम्पियर का नियम. नहीं, ये तीनों रॉन्ग है, गलत है, ऑप्शन सही नहीं है. डी, किरचॉफ्स का नियम काम करता है गाइस. व्हाट इज द बेसिक लॉ that has to be followed in order to analyze the circuit? Kirchhoff's law. चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Kirchhoff's laws, namely Kirchhoff's current law and voltage law, are the basic laws in order to analyze a circuit. चलिए फिर आगे देखते हैं. Which of the following is not an expression of power? P is equal to V into I. करेक्ट है ये. इनकरेक्ट चीज़ बताना है गाइज, इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बताना है. ये तो करेक्ट है, ए जो है P इक्वल टू VI होता है, करेक्ट है. P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये भी करेक्ट है. P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये भी करेक्ट है. लेकिन P इज इक्वल टू IR, ये वाला इनकरेक्ट है गाइज. दिस इज इनकरेक्ट. सो डी, इनकरेक्ट. एक्सप्रेशन इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पावर. P इज इक्वल टू I अपॉन R. पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट. ओके, सो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, बट P इज नॉट इक्वल टू I अपॉन R. तो ये आंसर है. चलिए फिर देखते हैं गाइस, 250 वोल्ट बल्ब पासिस ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर इन द लैम्प. तो गाइस यहाँ पर P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है. 250 वोल्ट किसी भी बल्ब के लिए पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू आई. सो V है 250 वोल्ट इंटू 0.3, तो 75 वाट आ जाएगा आंसर गाइस. 75 वाट. किलोवाट आवर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. किलोवाट आवर kWh इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. सी है गाइस. ना करंट का होता है, ना पावर का. करंट का एम्पियर होता है, पावर का वाट होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है. एनर्जी का kWh, किलोवाट आवर kWh इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. एक्सप्लेनेशन देखिए. पावर इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम. पावर इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज P इज इक्वल टू E अपॉन T. इफ द यूनिट ऑफ पावर इन किलोवाट एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज एन आवर, then the unit of energy is equal to unit of power and into unit of time kWh. ये एनर्जी का यूनिट है. चलिए फिर देखते हैं गाइस. ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन ए रजिस्टर ऑफ 2 ohms, कैलकुलेट द एनर्जी डेसिपेटेड इन 300 सेकेंड. तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस I स्क्वायर RT. फार्मूला होगा आपका एनर्जी का, एनर्जी डेसिपेटेड. पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर R, तो P इंटू टी. इसी में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे T टाइम का, तो 50 करंट का स्क्वायर. सबसे पहले करंट 5 का एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 स्क्वायर इंटू 2, रजिस्टेंस 2 ओम, 50 वाट आ गया पावर. और पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम 300 सेकेंड्स, तो आ जाएगा 15,000 जूल. तो आंसर आ जाएगा गाइस 15,000
15,000 जूल, 15 किलो जूल। ओके, चलिए फिर देखते हैं। इट इज़ प्रिफरेबल टू कनेक्ट बल्ब इन सीरीज और इन पैरेलल। पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है गाइज हमेशा। ऑप्शन है सीरीज, पैरेलल, बोथ सीरीज एंड पैरेलल, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल। तो गाइज हमेशा घर की वायरिंग जो है वो पैरेलल में ही कनेक्ट होती है। तो घर के जो बल्ब कनेक्टेड होते हैं वो पैरेलल में ही कनेक्टेड होते हैं। ओके, हाउस वायरिंग जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट की जाती है, इसीलिए बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। Bulbs are connected in parallel. See the explanation. Bulbs are connected in parallel so that even if one of the bulbs blow out, अगर एक बल्ब खराब भी हो जाता है या फ्यूज हो जाता है, अदर कंटिन्यू टू गेट ए करंट सप्लाई, दूसरे वाले में करंट आती रहेगी। तो यही पैरेलल का फायदा है, रिलायबल होता है पैरेलल सर्किट। चलिए फिर देखते हैं गाइस, ये तो मशीन का क्वेश्चन है। तो चलिए, तो गाइस आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए किसी नए वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।